क्या आपको भी विंटर्स में सुबह जल्दी उठने में मौत आती है? विंटर्स में अलार्म सिर्फ उठाता नहीं बल्कि डिप्रेशन भी देता है। कुछ कूल लोग इसे कोजी सीजन बोलते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते हैं, भाई आज छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब नहाने का टाइम होता है। एक टॉवेल, एक साबुन और 15 मिनट का मेंटल प्रिपरेशन। अगर ये सब आपको फेमिलियर लग रहा है तो वार्निंग है, वीडियो के एंड होते होते आप यही बोलोगे कि यहाँ तो मेरी ही बात हो रही है। वैसे भी विंटर का समय आ गया तो मैं सोचा इसी पर एक वीडियो बना लूँ। तो मैं हूँ हर्ष और बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। विंटर की एंट्री का एहसास आपको तब होगा जब सुबह उठते ही चारों तरफ फॉग ही फॉग होगा। कुछ और बताए नहीं, ये तो सबको पता है। तो सर्दी आती ही सबसे कॉमन चीज़ होती है हाथों का टेम्परेचर गिरना। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जैसे ही विंटर्स आते हैं मेरे हाथों का टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि अगर आप मेरे हाथों को दोपहर में भी टच करोगे तो आपको ठंडा ही फील होगा। और इस बीच मेरे दोस्त लोग खुश हो रहे हैं इस बात पे कि उनके मुंह से धुआं निकल रहा है। सर्दियों में घर से बाहर निकलना कोई चैलेंज से कम नहीं होता, स्पेशली सुबह और शाम के वक्त। और जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ मेरे मम्मी को लगता है कि जैसे मैं घर से बाहर निकलूंगा वैसे ही टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। इसलिए वो मुझे एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, दूसरे कपड़े के ऊपर तीसरा कपड़ा और तीसरे कपड़े के ऊपर चौथा कपड़ा पहनने के बाद ही बाहर जाने देती है। और वहीं मेरे दोस्त स्कूल में सिर्फ एक ही शर्ट पहन के आ रहे हैं और वो सोचते हैं ऐसा करके वो कूल बन जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन उनकी सर्दी से नाक जाम है। विंटर आते ही मेरे दोस्तों को क्या शौक पड़ता है कि वो ब्लू ओवरसाइज हुडी पहन लेते हैं और वो भी वो लगातार 3 साल से पहन के आ रहे हैं और वो सोचते हैं इसको पहन के वो कूल बन जाएंगे। रियलिटी ये है कि वो कोई मिल गया कि जादू से कम नहीं लगते हैं। कोई मिल गया से याद आया क्या? किरिश का सुनने का गाना। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। विंटर्स हो और इसकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विंटर्स में नहाने का। विंटर्स आते ही मेरे दोस्तों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन बिना नहाए ज़्यादा दिन तक रह सकता है। और इनका स्ट्रिक 1 या 2 दिन का नहीं रहता बल्कि 2-2 हफ्तों का रहता है। आप इनके बगल में बैठोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि बगल वाले कितने दिन से नहाया है। लिटरली यार, क्लास में मेरे बगल में जो बैठता है वो 1 हफ्ता से नहीं नहाया था और ये बता रहा इतनी शान से कि मानो उसने कोई महान काम कर दिया हो। मैं इन लोगों में अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ नहाता हूँ, मजाक नहीं, सीरियसली। विंटर्स में नहाना कोई नॉर्मल काम नहीं होता। पहले के 5 मिनट इसी बात पर बीत जाते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म। विंटर्स आते ही आलस का लेवल पीक पर चला जाता है। कितने दिनों तो मैंने लेट से उठने के कारण स्कूल स्किप किया है। क्या मतलब, घर वालों की मार भी पड़ी है। ठंड बढ़ने के बाद भी मेरे स्कूल वालों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा कितना स्ट्रगल करके आ रहा है स्कूल। इनको तो इस बात पर पनिशमेंट देना है कि आप 5 मिनट लेट क्यों हुए। अरे यार, हम लोग भी इंसान हो जाती है हमसे गलती। विंटर्स में टीचर मारते हैं तो मानो 10x दर्द देता है। विंटर्स आते हैं मिडिल क्लास घरों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नारियल तेल का जमना। अगर आपको नारियल तेल लगाना है तो कम से कम 10 मिनट तो हीट करना ही पड़ेगा इसको। विंटर्स आते ही सबकी मम्मियों का एक ही माइंडसेट हो जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मटर कैसे खिलाया जाए। विंटर्स में मेरी मम्मी किसी सब्जी को नहीं छोड़ती है। आलू मटर, मटर पनीर, टमाटर की चटनी विथ मटर, मतलब ब्रेकफास्ट लेकर के डिनर तक सिर्फ मटर ही मटर। और आप बोल भी नहीं सकते हो कि मम्मी आज कुछ और बना दो, जो मिला सो खाओ। जो भी बोलो, विंटर्स में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ होता है आग तापना और गर्मा गर्म चाय पीना। क्या मतलब, मैं चाय नहीं पीता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉयड इट। लाइक से सब्सक्राइब करना भूलना मत और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करो। और आपकी भी लाइफ मेरी तरह कुछ खास नहीं चल रही है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जहां आप देखेंगे कि एआई ने मेरा फ्यूचर कैसे अजीबोगरीब प्रिडिक्ट किया। तो आपसे मिलता हूं उसी वीडियो